हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि सीडीएस फर्स्ट 2023 का जो रिजल्ट था वो फाइनली अनाउंस कर दिया है, और इससे पहले जो आपको वीडियो एक मिला भी होगा या मिलेगा भी, वो आपको एनडीए फर्स्ट 2023 का भी रिजल्ट अनाउंस कर दिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, एनडीए और सीडीएस का जो एग्जामिनेशन होता है वो एक ही साथ एक ही दिन कंडक्ट कराए जाते हैं अलग अलग कॉलेजेस में। लेकिन उसका रिजल्ट की जब मैं बात करता हूं तो रिजल्ट जब आता है तो उसमें भी हेरफेर क्या होता है कि थोड़ा सा एक एक दो दो तीन तीन घंटे का फर्क होता है। रिजल्ट इस हिसाब से सेपरेटली डिवाइड करके आपका जारी कर दिया जाता है। लेकिन जब मैं बात एनडीए सेकंड की बात करता हूं, जिसका रिजल्ट अभी अनाउंस किया गया, एनडीए सेकंड का पेपर हुआ, उसमें हमने देखा कि जो रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपका रिजल्ट जारी किया गया, उसमें आप लोग देखे होंगे कि सिचुएशंस क्या थी मेरे बच्चे, कि उसमें सीडीएस के रिजल्ट आने में काफी वक्त लग गया था, काफी समय लग गया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सीडीएस फर्स्ट 2023 का जो रिजल्ट आउट हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स आपको मैं इस वीडियो में जा देने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, बने रहेंगे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। अगर आप नए यूजर से हमारे कैडेट्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे बच्चे, और शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी एक लीडिंग डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आपकी। तो जब हम इसके रिजल्ट्स की मैं बात करता हूं, तो आपका इसका जो एग्जामिनेशन हुआ था मेरे प्यारे बच्चे, वो मैं आपको बता रहा हूं कि इसका जो पेपर हुआ था, आप देखिए, थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा इसको लेके कितनी वैकेंसीज थी और इसका एग्जामिनेशन कब हुआ था। तो प्यारे बच्चे, जब मैं एग्जामिनेशन की बात करने वाला हूं यहां पर, तो एग्जामिनेशन में देखो कि इसका एप्लीकेशन 21/12 को आया था। अब 21/12 को जब इसका एग्जामिनेशन हुआ, तो उसके बाद आप देखो इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ 21/12 को। अब उसके बाद देखो इसका पेमेंट, एग्जाम डेट था 16 अप्रैल 2023 को। 16 अप्रैल 2023 को इसका एग्जाम हुआ। एडमिट कार्ड की बात करता हूं तो 24 मार्च 2023 को एडमिट कार्ड आया था, और रिजल्ट इसका डिक्लेयर हुआ कि बच्चे कब, 4/5/2023 को इसका रिजल्ट जारी किया गया, एक महीने बाद। वहीं पर 27/10/2023 को, यानी आज की डेट में, इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया होगा तो कहीं ना कहीं इसमें एसएसबी में भी बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया होगा, और इसमें जो फॉर्म भरने का चार्ज लग रहा था 200 रुपीज लग रहा था, जिसमें महिलाओं के लिए और एससी एसटी के लिए कोई शुल्क नहीं था। अब मैं थोड़ा सा जब वैकेंसीज के डिटेल्स की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तो ओवरऑल जो सीडीएस की वैकेंसीज थी, टोटल 341 पोस्ट थे, 341। वहीं पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए के लिए 100 सीट रिजर्व की गई थी, और वहीं पर मेरे प्यारे बच्चे इंडियन नवल एकेडमी के लिए 22 सीटें रिजर्व की गई थी। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स के लिए टोटल 32 सीटें रिजर्व की गई थी, और वहीं पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी ओटीए के लिए आपका 170 थी, और ओटीए वुमेन्स के लिए आपकी ओवरऑल 17 पोस्ट थी, जो कि 17 पोस्ट के लिए बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। अब यहां पर प्यारे बच्चे ये तो क्लियर हो गया आपको कि आखिर क्या सिचुएशंस थी। अब मैं बता दे रहा हूं कि जो रिटन एग्जामिनेशंस का रिजल्ट्स आपके सामने जारी हुआ, उसमें ओवरऑल जो 16 अप्रैल को आपका एग्जामिनेशन था, देखो 16 अप्रैल 2023 को इसका एग्जामिनेशन था, जिसमें 6518 बच्चों ने द फॉलोइंग रोल नंबर्स हैव क्वालिफाइड फॉर द बीइंग इंटरव्यू बाय द सर्विस सिलेक्शंस बोर्ड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो ये फॉर्म निकला था उसमें रिटन परीक्षा में इतने सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया था, 6518 बच्चे, जो कि एसएसबी के लिए एनरोल्ड किए गए हैं, जो कि एसएसबी में इनको जाना था। अब उसके बाद जब हम देख रहे हैं बेटा, जो आपका अब ये जो कोर्सेज है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो कोर्स है देहरादून का 156 कोर्स है, वहीं पर जिसका कमेंसिंग आपका जनवरी 2024 में स्टार्ट कर देगा बेटा। वहीं पर इंडियन नवल एकेडमी जीमाला केरला की बात करता हूं, तो इसका भी कमेंस आपका जनवरी में स्टार्ट कर देगा। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद की प्री फ्लाइंग ब्रांच की बात कर रहा हूं, 215 की एफपी की, तो कमेंसिंग इन द जनवरी 2024, मतलब जनवरी में इसका कमेंस स्टार्ट कर देगा, मतलब ट्रेनिंग। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई की बात करता हूं तो 119 आपका कोर्स है शॉर्ट सर्विस कमीशन का, ठीक है, मेन के लिए है, यूपीएससी द्वारा। कोर्स कमेंसिंग इन अप्रैल 2024, इसका जो कोर्स कमेंस करेगा वो अप्रैल 2024 में करेगा मेरे बच्चे। तो ये आप समझ लो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए इन्होंने किस हिसाब से बच्चों की एंट्री की थी। अब उसके बाद जब एसएसबी दिया गया, कितने सारे बच्चों को एसएसबी के लिए रिकमेंड किया, 6000 कितने बच्चे यहां पर आप देखिए, मैंने आपको दिखाया कि ओवरऑल जो एसएसबी के लिए चुने गए बच्चे थे उनकी संख्या थी 6518। कितनी थी प्यारे बच्चे, 6518 बच्चे एसएसबी में गए, जिन बच्चों का हमने एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट किया। अब यहां पर देखो कि उसके बाद जो है आखिर इसका रिजल्ट भी आज फाइनली जारी कर दिया गया है। अब यहां पर देखो कि ये सारे रिजल्ट्स रिटन एग्जामिनेशंस के थे। अब जब यहां पर देखिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट जारी कर दिया है। आप देखो यहां पर 27 अक्टूबर 2023, यानी एकदम रिसेंट, एकदम नई नई बातें अभी आपके सामने नोटिस के तौर पर आ रही है। यहां पर देखो द फॉलोइंग और द लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट, यहां पर देखो ओवरऑल 235 यानी 156, 57 एंड 22 कैंडिडेट हु हैव
have qualified on the basis on the result of the combined defense service examination first 2023 conducted by the Union Public Service Commission in April 2023. अब आप यहां पर देखो कितने सारे बच्चे 6500 समथिंग बच्चे कहां पर गए, रिटन एसएसबी के लिए गए। अब एसएसबी के लिए जब गए तो यहां पर मेरिट में कितने आए, 235 यानी 156 फॉर द इंडियन आर्मी, 157 फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड 22 फॉर द नेवी। तो ये क्या है, अब उसको आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा समझिए। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर द मिनिस्ट्री एंड डिफेंस एडमिशन ऑफ द 156th डी कोर्स ऑफ द इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इंडियन नवल एकेडमी, इजीमाला केरला एंड द इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग ब्रांच के लिए। तो ये जो मैंने बताया, इन्होंने जो क्राइटेरिया दिया 235 का, वो क्या है, वो आपके सामने यहां पर मैंने बता दिया कि वो आपके सामने है। अब यहां पर देखो 3 आर सम कॉमन कैंडिडेट्स इन द 3 लिस्ट ऑफ द वेरियस कोर्सेज। तो द नंबर ऑफ वैकेंसीज एज इंटीमेटेड गवर्नमेंट इज 100। क्या है मेरे बच्चे, 100। इंटीमेटेड गवर्नमेंट इज 100, ठीक है। फॉर द इंडियन मिलिट्री एकेडमी इंक्लूडिंग 13 वैकेंसीज रिजर्व फॉर द एनसीसीसी सर्टिफिकेट आर्मी विंग्स होल्डर्स 22 और द नवल एकेडमी इजीमाला केरला एग्जीक्यूटिव ब्रांच जनरल सर्विसेज एंड द हाइड्रो। टोटल मिलाकर वैकेंसीज जो इसकी थी वो भी अलग दिया गया कि कितनी वैकेंसीज आपका एनसीसी के लिए रिजर्व की गई थी, वो भी यहां पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहां पर दिया है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखते हैं द कमीशंस हैड रिकमेंडेड, देखो यहां पर द कमीशन हैड रिकमेंडेड 2696843 and 629 as qualified in the written test for the admission to the Indian Military Academy, Indian Naval Academy and the Indian Air Force Academy respectively. The numbers of candidates finally qualified is those SSB and the conducted by the headquarters. The अब यहाँ पर देखा the results of medical examination have not been taken into the account in the preparing these ends. मतलब आप समझ लो भैया कि आपके जो नंबर ऑफ कमीशन जो रिकमेंडेड हुए तो 2696, 843 और 629 है द क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट फॉर द एडमिशन इनटू इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नवल एकेडमी एंड इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए। अब यहां पर देखो वेरिफिकेशन ऑफ द डेट ऑफ बर्थ एंड द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ दीज कैंडिडेट टू स्टिल अंडर द प्रोसेस ऑफ द आर्मी हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो आर्मी हेडक्वार्टर्स एंड द कैंडिडेट ऑफ ऑल दिस कैंडिडेट इट्स देयर प्रोविजनल्स ऑन द बेस ऑन दिस स्कोर कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू द फॉरवर्ड देयर certificates in the original in the support of the date and the birth education qualification etc claimed by then along with photo states and the attested copies there to the army headquarters। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। बाकी जानकारी आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की ऑफिशियली वेबसाइट पर भी जाकर ले सकते हैं। और यहाँ पर हर एक बच्चे का कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कितने बच्चे रिकमेंड हुए हैं उनका पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया है कि अर्पित अग्रवाल हैं, अमन शमोरा है, शोमरा है, राहुल सिंह तनवार हैं। तो जितने बच्चे रिकमेंड हुए हैं फाइनली एसएसबी के बाद उनका सबका यहाँ पर दिया, कितने बच्चे आईएमए में गए हैं, कितने बच्चे ओटीए में गए हैं और कितने बच्चे एयरफोर्स एकेडमी में गए हैं, कितने बच्चे इंडियन नवल एकेडमी में गए हैं। तो सभी प्यारे बच्चों को कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। आप यूं ही अपने देश की सुरक्षा, अपने देश की सेवा करते रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जोश के साथ, नए तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू बच्चों।